हम लोग आगे कैसे तैयार रहें? नहीं नहीं, यदि भगवान ही आपके सामने बैठे हुए हैं तो फ्यूचर कैसे होने वाला हो तो भगवान खुद ही तय कर लेते हैं। भक्त को भी तो बताते हैं, कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। नहीं नहीं, वो तो मतलब कि वो कैसे वो करेंगे वैसे हो जाएगा, उनका प्रिडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो जानना चाहता हूं मैं प्रिडिक्ट क्यों करूंगा जब मैं चेंज कर सकता हूँ हर चीज़ को टाइम के हिसाब से। क्या चेंज करने वाले हैं? नहीं नहीं, जो भी जैसे भी आता जाएगा मैं उसका कहानी को मैं चूज कर सकता हूँ ना। मैं कहानी को अपने हिसाब से मोड़ता रह सकता हूँ कि हाँ। क्या खाते हैं आप? मैं देख रहा था कि आपने एप्पल रख रखा था, सेब रख रखा था, और कुछ आप ऐसे ऐसे करके उसको बना भी रहे थे। भगवान भोलेनाथ का आहार कुछ बना रहे थे आप? भोलेनाथ का ये प्रसाद सब है। अलग अलग टाइप के है ना, ये जैसे कुछ तमस वाली चीज़ें हैं जो तमस प्रोड्यूस करेंगी बॉडी के अंदर, कुछ रजस प्रोड्यूस करेंगी, कुछ सत्व प्रोड्यूस करेंगी। तो तमस और रजत दोनों को मिला के एक तो कॉकटेल हो गया, कॉकटेल हो गया। तो कैसे बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने में नहीं रहते। तो कल की महाराज आईआईटी बाबा कैसे रहते हैं? क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का आहार आप में मैंने देखा आप उसको ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अभी हम नहीं ले सकते। तो कैसे दिनचर्या आपकी होती है? सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, क्या करते हैं? या एक अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कल की महाराज आईआईटी बाबा की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे। चूंकि आप अपने को भगवान बोल रहे हैं, आप कल की नाम भी आपने रखा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो महादेव और इस महादेव में क्या अंतर है। एक महादेव जिनको हमने देखा नहीं और एक महादेव कहते हैं आपसे मिल गए, एक महादेव सामने है, तो दोनों में क्या फर्क है? आपने तो सारे सवाल पूछ लिए यार। याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या था आहार वाला पहले? हाँ। मैं तो जैसे गुण के हिसाब से करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से अभी मिल रही है। तो जैसे रात को तमस है तो तमस के हिसाब से चेंज करना, एनर्जी को भी चेंज तमस में करना। क्या लेते हैं? ये सब तमस वाली चीज़ है ना जो इनर्शिया बढ़ाती है, जो तुम्हारे आलस प्रोड्यूस करती है, हैवी फूड खाना। फिर इसको भी आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्लो करती है ना, मतलब तमस का मतलब स्लो कर देना, मतलब आपको सुस्त करती है बॉडी सुस्त करना उसको, हैवी हो जाना को, वही। हैवी हो जाना। तो बट वो हैवीनेस भी जैसे कई बार मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम थोड़ा ज़्यादा रजस में जा रहे हो, तुमको थोड़ा बैलेंस करना है, तो मैं तो उसको लाइक वो यंत्र तंत्र के हिसाब से गेम की तरह देखता हूँ उसको। कि अच्छा ये तीन है और ये सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस ये तीन चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब मुझे लाइक उसके अंदर बाहर की एनर्जी के हिसाब से मैं अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, तो मुझे क्या खाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बाहरी दुनिया के लिए वो नशा हो गया और आपके लिए वो महादेव की भक्ति का तरीका हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि ये नशा करते हैं, नशेड़ी बोलते हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो यार पूरा प्रेस्क्राइब्ड लाइक तरीके हैं, जैसे आयोस का कोई यूज़ करना, कितने कल्चर्स के अंदर है, सिर्फ भारत के अंदर हाँ, नहीं अलग अलग है, बिल्कुल। पूरा सेरेमनी होती है उसके अंदर ऐसा करके ना। तो इसमें तो वो तो क्लैरिटी तो आई थिंक सबको होनी ही चाहिए कि हाँ इनका यूज़ तो हो सकता है इन चीज़ों का स्पिरिचुअल करते भी हैं ग्रोथ के लोग। अंदर, करते भी हैं। और करते भी हैं लोग। वही, और उसका भी प्रॉपर तरीके होते हैं चिल्ले में भी, जैसे मुद्राएं होती है कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो तो नहीं, तो उससे जब जब आप चिलम पकड़ते हैं या चिलम खींचते हैं, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या करती है? क्या महादेव सामने रहते हैं या महादेव को रख के आप खींचते हैं? महादेव को ध्यान में रख के खींचते वही ध्यान में रख के, हम भी कह रहे हैं। हैं। उसको तुम चेतन करते हो ना, बेसिकली उसको पहले जिंदा करते हो, जिंदा करते हैं आप। जिंदा चीज़ बनाते हो। जैसे किसी चीज़ को कॉन्सिक्रेट करना भी वही होता है कि उसको तुमने एक जिंदा बना दिया उस पत्थर से, या वो क्या क्या मिलाते हैं उसमें जब आप खींचते हैं चिलम? तो क्या क्या मिलाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत तन्मयता से, बहुत चैतन्यता से और बहुत ध्यान से आप उसको नहीं नहीं, बना अब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे ना। तो इसमें तो बहुत हो गया ना। वो कहता है दिनचर्या के बारे में। यही दिनचर्या जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था तो वहाँ पे ऐसी होती थी कि शाम को 6-7 बजे तक नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच जाओ, फिर कमरा ढूंढो, अपना खाने वाने का थाली वाली का अरेंजमेंट करो और भजन करो रात को। और जो मैं काम करता था उस टाइम पे भी, जैसे मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एब्जॉर्व करता रहता था अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस। चारों धाम यात्रा कर ली आपने? तो पैदल की गाड़ी से? पैदल पैदल सारा पैदल। पूरा पैदल है आपने 4 धाम यात्रा की है?
तो उस टाइम पे तो अलग थी, जैसे सुबह निकलता था मैं 8-9 बजे के आसपास, और जो सारे दिन या तो कान पे वो सुनता रहता था कोई स्पिरिचुअल कंटेंट या कोई हिस्ट्री की बात कि नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है। सबसे अच्छा कौन सा संप्रदाय लगा? शैव, वैष्णव, कौन सा अच्छा लगा और जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं, मैं तो जैसे मैं पर्सनली, चूँकि अब मैं यदि मैं सही में कल के बता दूँ तो मान लो जैसे मैं जो बचे कुछ कर्म होंगे सब, बाकी में ये मान के चलो कि सारे कर्म जो किए वो महादेव ने किए हैं, और विष्णु उनके कर्मों का सबसेट है। तो आप राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, उनके सबके कर्म मिला लो, बट उन सब ने भी, किसी ने भी अघोर साधना या इस वाली साधना को टच नहीं किया कभी भी। वो वाला पार्ट ऑफ महादेव कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मुझे वो नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि अब ये मेरा प्रारब्ध बचा हुआ है। आप अघोर से प्रभावित हुए? हाँ, मतलब जैसे जो चीज़ बेसिकली थोड़ा रूल्स के आउटसाइड वाली है ना, जो कि विष्णु के अवतारों में उन्होंने उस चीज़ को अभी तक नहीं किया है, मर्यादा को रखा है। तब ये फाइनल अवतार होगा तो इसके बाद वो यही होगा कि जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए। कृष्ण ने भी बीच में रजस और सत्व को यूज किया। रजस का कृष्ण ने भी काफी यूज किया, रजस गुण में वो भी काफी रहे। तमस का थोड़ा कम किया कभी कभी मैं भी थोड़ा झूठ बोलने में, ऐसे करने में, चालू किया, छल हाँ वो कई बार तो थोड़ा सा तमस ही था ना वो। जैसे राम ने भी थोड़ा सा तमस तो किया था ना, जब उसने छुप के बाली को तीर मारा था तो थोड़ा सा मित्र धर्म निभाया था। नहीं, बट वो फिर बाद में कर्म तो कर्म ही होता है ना। तो जो भी निभाया हो, जो उसने तो दूसरे के साथ किया हो तेरे साथ होगा, तो वो हुआ उनके साथ फिर से वही। तो कहीं कहीं पे जैसे आप मान के चलोगे कि जो एक स्टिकीनेस होती है ना, जैसे भीष्म की तपस्या में क्या डिफरेंस था, उन्होंने भी प्रतिज्ञा लेके पूरा निभाया उसको, ब्रह्मचर्य निभाया पूरा। बट कहीं ना कहीं तुमको ये भी जानना होता है कि नो रूल्स वाली साधना जो होती है वो भी साधना होती है। एक रूल वाला ना, एक जाना, एक चीज को पकड़ना और हट करके उसी चीज को बैठे रहना, ये एक मंत्र बोलते रहना। कनाडा से आप कब आए? कनाडा से मैं आया था ना, एक बार पहले आया था, जैसे वो जब मनाली बुक लिखा था उसके बाद फिर भारत में इतना चला नहीं था, वापस कनाडा चला गया, फिर 3-4 महीने वहाँ पे रहा, फिर वापस भारत आ गया तो भारत आ गए तो आप पैदल 4 धाम यात्रा आपने कर ली, हिमाचल में रह के आपने बुक लिख ली, उसके बाद क्या किया आपने? सदगुरु के आश्रम में गया 9 महीने। सदगुरु के आश्रम में, तो वहाँ क्या सीखा आपने? बहुत सारी चीज़ें सीखी, योगासना सीखे, ये सूर्य नमस्कार, फिर शांभवी तो मैंने पहले ही इनिशिएट हो गया था मैं, उसके बाद शून्य मेडिटेशन। करौली सरकार सदगुरु जी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वहीं आपको उन्होंने बस में कर लिया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपकी स्मृतियों पर तामसी चीजों का प्रभाव डाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। वो तो बिल्कुल तामसी इंसान नहीं है यार, वो तो उनके आश्रम में तो कुछ भी अलाउड नहीं था ना, कुछ भी नहीं करते थे हम। खाना भी बिल्कुल सात्विक, 3-4 टाइप के सैलेड थे वो तो इतना बढ़िया खाना देते थे ना वो, और वो इसकी एनर्जी आश्रम की इतनी ज़्यादा सात्विक और वैसी थी ना कि वो वहाँ पे तो मुझे ऐसा हेवन जैसा लगता था बिल्कुल। तो 4 धाम यात्रा कितने दिन में पूरी की आपने पैदल? 4 धाम यात्रा कितने दिन लगे मेरे को 20 किलोमीटर मान लो एक दिन का ना एवरेज निकल जाता था मेरा। तो ये लंबाई तो लगभग 3000 किलोमीटर है 4 धाम यात्रा की। कि मैं सिर्फ 4 धाम की यात्रा नहीं की ना, इसलिए वो टाइम पीरियड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं मनाली से चलना शुरू हुआ था, तो फिर पूरा हिमाचल चल के, पूरा एक खीर गंगा कसोल में ऊपर जाके, फिर बाद में तीर्थन वैली के अंदर जाके, ऊपर जाके वो आप इंटरव्यू में देखो बहुत सारे लोगों से मिला। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही तांडव करता था, उस टाइम पे भी मैं यही बोलता था कि मैं कल की महाराज हूँ, भगवान हूँ, देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। बहुत सारे लोगों के आप मैं नाम भी बता दूंगा, आप जाके पूछो उनसे। तो 4 धाम मुझे लगता है कि 3000 किलोमीटर आपने पूरा घूमा होगा, सब जगह गया होगा आपने। आप गया भी गए होंगे, आप जगन्नाथपुरी भी गए होंगे। हाँ, ऊपर से आया ना भाई। अच्छा, ऊपर से नीचे आया आप। हिमालय गए कभी आप? हिमालय में ही थे सब, मतलब हिमालय मतलब कैलाश पूछ रहे हो? हाँ, कैलाश ऐसे सारा हिमालय ही नहीं, कैलाश नहीं गया। कैलाश नहीं गए क्योंकि कहते हैं महादेव वहीं विराजते हैं और आप आखिर में जाएंगे ना, फिर वो कहानी को एंडिंग भी तो वैसी होनी चाहिए फिर। हाँ, कहानी की एंडिंग होनी चाहिए कि वो विष्णु अपना काम पूरा करके महादेव में विलीन होके चले गए। तो जो आपने पढ़ाई की, IIT की, उसका वो काम आ रही है आपकी इस साधना में? पढ़ना लिखना, नॉलेज सब काम आ रहा है ना, क्योंकि मैं हर टाइप का जो योग होता है या हर टाइप से जैसे उसको देखा जा सकता है, उसको सारे को इन अ वे चाहता हूँ कि वो एक हो जाए। जितने भी तरीके से भगवान की साधना के तरीके हैं, चाहे कोई नाट्य शास्त्र के थ्रू कराओ,
क्योंकि क्रिया योगी हो, लेकिन जो डांस करने वाला वो क्रिया योगी बन सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि दोनों में सेम ही चेतना को अवेकन करना होता है तुमको। आप अपने घर कभी जाएंगे जहां आपका जन्म हुआ? वो लोग आपको बहुत मनाने आ रहे हैं, आपसे बहुत मिलने आ रहे हैं। मेरा घर तो यही है। अब मैं महादेव बनूंगा तो फिर कैसे बनूंगा? सोचो। आप तो भूल जाते हो ना कि मैं सही में कल के अवतार लेके आपको एग्जीबिशन में बात करनी चाहिए। नहीं, तो मेरा अगर भगवान सामने है और कलयुग में कल की अवतार होना है तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने भगवान से जानना चाहते हैं, कल की महाराज से जानना चाहते हैं कि कैसे व्यूह रचना आपने रची है। क्या देखिए, भगवान भी अवतार लेते हैं, किसी किसी घर अवतार लेते हैं। माता सती दक्ष की पुत्री थी, है ना। पार्वती माता भी किसी की पुत्री थी, समुद्र महाराज की। तो अलग अलग जो प्रेडिक्शन है आपका, तो झज्जर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां आप जाएंगे, अपनी माँ से तो मिलने हर आदमी जाता है। माँ को तो कोई नहीं भूल पाता धरती पर। आपने ठीक है, पिता से आपने कहा कि आए थे, मिले, वो बहुत निगेटिव थे, तो माँ तो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हाँ, मुझे महादेव बनना है यार। मैं नाटक के लिए नहीं होगा, मैं बन के दिखाऊंगा भाई। उसके लिए तुमको सब चीज़ों को संभाल मानना पड़ेगा। तो माता पिता की आवश्यकता नहीं है? फिर माता पिता की आवश्यकता हुई तो तुम स्वयंभू नहीं बन सकते। तो आप स्वयंभू हैं? मैं हूँ या उसकी तरफ रीच कर रहा हूँ, वो एक ही बात है। उस दिन आपने हमारे साथ जब आप बात कर रहे थे, तो जब आपने जिक्र किया था प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का, वो सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको देखा। और उसी बात को जो यहाँ लोग हैं, वो चाहे करौली महाराज हों चाहे दूसरे लोग हैं, वो उसी बात को हिट कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता को कैसे आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब उनका ही कहना कि इसका मतलब आपके अंदर महादेव नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को हिरण्यकश्यप बोल रहे हो, या आपके उस दिन आप कह रहे थे कि पिता आपकी माँ को चांडाल बोलते थे, घरखानी बोलते थे, उस पर सवाल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सामने बैठे महादेव, मेरे सामने बैठे कल की महाराज, उसका जवाब दें। किसका? जो वो कह रहे थे कि आपने कैसे हिरण्यकश्यप बोल दिया, और अगर आप महादेव हैं तो हिरण्यकश्यप क्यों बोल दिया आपने? महादेव तो सत्य ही बोलते हैं ना। महादेव सच्चा ही बोलते हैं, तो कल की महाराज ने भी सच बोला कि वो हिरण्यकश्यप हैं। माँ की याद तो आती होगी। माँ मिलने आई थी कि नहीं आई थी? माँ की याद नहीं आती, वो फेमिनिन एस्पेक्ट की याद आती है तुमको। तुम सोचते हो कि माँ की याद आ रही है। जैसे शादी के बाद भी लोग अपनी पत्नी में अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो फेमिनिन एस्पेक्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। हाँ, तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को गुरु मान लिए थे। वही तो, वो माँ की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फेमिनिन एस्पेक्ट की जरूरत होती है। बट वो मेरे अंदर में लाइक देवी भी है, तो वो मेरे को कंप्लीट कर देती है। तो घर पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था? क्योंकि आप तो पैसा कमाते थे, लाखों रुपए कमाते थे, आप इंजीनियर थे, विदेश में रहते थे। क्या उस पैसे के प्यार को लेकर वो लोग आपके पास आना चाहते हैं? उनको लगता है कि अगर अभय सिंह वापस चला जाएगा, अभय सिंह बन जाएगा, तो पैसा कमाएगा और परिवार को देगा। तो पैसे तो मैं उनको वैसे भी दे दूंगा। मैं तो बोला हुआ है, तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पेरेंटिंग का कितना कॉस्ट है, मुझे बता दो, हिसाब किताब कर देगा। पैसा रखा आपने अपने पास? नहीं, वो महादेव दे देंगे, उससे दिक्कत है। अच्छा, महादेव दे देंगे। आपको ढूंढ रहे हैं बहुत लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई इंग्लैंड से आया, ऐसा भी आई थी 2 दिन से आपको ढूंढ रही थी। हमने कहा कि मुलाकात होगी, आज आपकी मुलाकात हुई। क्या बात हुई ऐसा से? उनकी भी सेम स्टोरी है। उनके पेरेंट्स ऐसे ही थे, उनकी पेरेंट भी हिरण्यकश्यप ही है। बट वो कितने सारे लोग ऐसे बच्चे जो एक्चुअली में फील करते हैं, बट ये जो कि समाज जो है, ये ओल्डर वाले लोग हैं ना, उनका कंट्रोल ज़्यादा है डिसाइड करने में कि आइडियोलॉजी क्या होगी। और वो हमेशा, चूँकि उन्होंने ही वो पेरेंट जैसे बन चुके हैं 15-20 साल के, अब वो लोग जो है ना, ये 40 से 50 वाले, उनके हाथ में ही सबसे ज़्यादा सोसाइटी का कंट्रोल है। तो वो अपनी लाइफ के हिसाब से सोसाइटी की प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप हैं, हमने ये सीखा, हमने ऐसा किया है, तो यही दूसरे लोग भी करें। तो क्या ये आइडियोलॉजी बना रखी है कि माँ बाप भगवान है? हाँ, उसकी वजह से तो हो रहा है सब विनाश। अब माँ बाप अधर्मी हो तो क्या करे? जो हिरण्यकश्यप के केस में हुआ, कितने सारे केस हुए ऐसे। लेकिन कई जगह ऐसे भी हुआ कि दुर्योधन अधर्मी था और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को मोड़ लिया अपनी तरफ। और धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप, उदाहरण दिया जाता है कि आप धृतराष्ट्र हो, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र मोह में उन्होंने सब कुछ कर दिया।
हाँ तो वही कराया ना अविनाश, मोह नहीं तो कराया। एक मोह वो भी था, एक मोह आपके भी पिता आपसे करते हैं कि आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो तो कृष्ण ने उसकी बहुत बढ़िया बताया। ईश्वर अपने मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, ये प्रेम है। मैं मेरे पुत्र को सभी सुख दूंगा, ये मोह है। आप जब इंजीनियर अभय सिंह थे तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? थी। आप कहाँ आए हो? मुझे क्या पता। तो आप लोग साथ रहते थे, साथ जॉब करते थे कि सिर्फ पढ़ाई के समय थी? पढ़ाई भी किया, बाद में मैं बाहर भी था, तब भी कंटिन्यू ही थे हम, मतलब साथ में ही थे। तो बातचीत होती थी। तो जब आपने बैराग्य की तरफ रुख किया तो फोन नहीं आया गर्लफ्रेंड का? मैंने कोई रुख रुख नहीं किया ना कभी भी। बात ही नहीं की? इंडिया की थी कि बाहर की थी गर्लफ्रेंड? क्वेश्चन क्या है, फिर से बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आपकी दोस्त रही होगी, गर्लफ्रेंड रही होगी, शादी की बात हुई होगी नहीं होगी, तो जब आप बैराग लिए तो बातचीत होती थी कि नहीं होती? बैराग लिए मतलब जब आपने सनातन की तरफ रुख किया, जब आप आए हिमाचल आए, आपने किताब ऐसे लिखी सनातन की तरफ मैंने कभी रुख नहीं किया। महादेव की तरफ, अघोर की तरफ, सत्य की तरफ। सत्य की तरफ। हाँ, सत्य मान लीजिए, एक ही बात है। शिव ही सत्य है, शिवोम आप बोलते ही हैं। नहीं नहीं, वो अलग चीज है चूंकि। तो बातचीत होती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मॉडर्न अभय सिंह थे, अब तो आप कल के अवतार हैं, जो मॉडर्न अभय सिंह थे, इंजीनियर अभय सिंह थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं नहीं, वो कल के अवतार ही तो वही है, वो अलग अलग पर्सनैलिटी थोड़ी है। मतलब फ्रेंडली है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कौन थी आपकी गर्लफ्रेंड? उसका नाम क्या था? नहीं नहीं, आप सबकी लाइफ की परेशान कराना चाहते हो। थी ना, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, ये तो मैंने पहले ही बोला है। तो कब से बात नहीं हुई, या वो आपको ढूंढ नहीं रही है? बहुत टाइम हो गया उनसे बात हुए। नहीं, बात तो हमारी बहुत टाइम बाद भी होती थी, लेकिन एज ए फ्रेंड भी कभी कभी जैसे वो कॉल करते थे कि यार ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो कहाँ रहती थी वो? इंडिया में कि कनाडा में? नहीं नहीं, इंडिया में। इंडिया में कहाँ? इंडिया में कहाँ, ये सब क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है। प्रदेश बता दीजिए, मैं जगह नहीं पूछूंगा। दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देना वो सही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ethical नहीं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बस मैं ये जानना था, मतलब हिंदुस्तान में किस प्रदेश में रहती थी? हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बनारस में, या हमारे शहर में? मेरे को मेरे स्टार्टिंग में ही आप मीडिया वालों की वजह से ही मेरी जो दोस्त थी, वो कितने जो क्लास फ्रेंड्स थे, कॉन्वोकेशन में जैसे हम डिग्री ले रहे तो साथ में फोटो ले रहे हैं, उनकी फोटो लेके वो बोले कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तो बच्चा भी हो गया है, अब तू बता कि क्या कर रहे हैं। मतलब हाँ, मैं वो क्या बताऊँ यार। मतलब आपके दोस्त आपको फोन कर रहे हैं? मैसेज कर रही है ना मेरी जो क्लासमेट थी। अच्छा। कि ये तेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ रहे हैं, मैं मेरी खुद की मैरिड लाइफ है, तो इसीलिए मैं वो नाम नहीं लेना चाहता ना किसी का, क्योंकि उसमें तो आप और भी बर्बाद कर दोगे। ये तो नहीं, नाम लेना भी नहीं। प्रोफाइल की फोटो लगा के जब इतना फेक न्यूज बन सकती है। हाँ, नहीं, ठीक बात है। तो इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यार। नहीं, तो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो गई? वो सेटल हो गए? अब मतलब वो इतना ही पता मेरे को था ना, बस इसके बाद बात नहीं किया मैंने। फिर लाइक शादी हो गई तो कोई उसकी लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता अलग है और उनका रास्ता अलग है। आपका रास्ता जो है महादेव की तरफ है, आपका रास्ता कल्कि अवतार की तरफ है, संभल की तरफ है, और उनका रास्ता अपने गृहस्थ जीवन की तरफ है। क्योंकि 4 स्टेज होते हैं जन्म के बाद, बाल्यकाल, उसके बाद वानप्रस्थ। हाँ, 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस 4 आश्रम में किस स्टेज पर आप हैं? नहीं, वो तो मिक्स ही करना पड़ेगा ना मेरे को। तो वानप्रस्थ पे पहुंचे हैं कि संन्यास पर पहुंचे हैं? नहीं, संन्यास की जरूरत नहीं है मेरे को। जब मैं महादेव ही बनना चाहता हूँ तो महादेव मतलब कि कुछ नहीं होना, तो वो उस चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम सीधा स्वयंभू मतलब कि अपना ही ज्ञान से, खुद की रोशनी से ही प्रकाशित होने चाहिए, तभी तुम वो चीज़ बन पाओगे या कहलाओगे। यदि वो नहीं हो तो तुम नहीं कहलाओगे। ठीक बात है। तो अब कुंभ खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे आप? संभल, जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है। और देखो इवेंट्स कैसे महादेव अरेंज कर रहे हैं। महादेव इवेंट्स अरेंज कर देंगे। अच्छा, कुंभ के बारे में बताइए। पूरी दुनिया के लोग, 40 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा अगर ये, क्योंकि भारत और अगर चीन की जनसंख्या हटा दें तो प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे 26 फरवरी तक। और यहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो रहने खाने की व्यवस्था है, जो व्यवस्था की सरकार, योगी जी की बात हम कहें, आप योगी आदित्यनाथ को क्या मानते हो कि उनकी जो व्यवस्था है, जो उन्होंने सनातन का सबसे बड़ा महामंच यहाँ पर लगा दिया? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है।
क्योंकि कहते हैं कि अगर सन्यासी राजा है तो प्रजा बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, जैसे आपका नहीं है। वैसे ही है ना वो, कि जब वो मेन ये मान के चलो कि जो क्षत्रिय हैं वो अपना धर्म ना निभाएं, तो कितनी बार लेकिन राहुल गांधी सन्यासी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, उन लोगों ने उसको किया है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश कहते हैं कि आप कुंभ में मत जाइए, स्नान मत करिए, उसको इवेंट बना रहे हैं, तो वो तो विरोध कर रहे हैं सनातन का। धर्मी है यार, वो कौरवों की सेनाओं के इनाम ले लेके आप क्यों बार बार वो कर रहे हो? कौरवों की सेना है ये सारी कौरवों की सेना ही तो है, इंडिया लाइन्स। ओवैसी भी, राहुल भी, अखिलेश भी तो मिल गए ना, देखो कैसे महाभारत में इकट्ठे हुए थे वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं अभी। अरविंद केजरीवाल को भी योगी जी ने कहा कि जैसे हमने अपनी पूरी कैबिनेट को त्रिवेणी में स्नान कराया, आप भी कराइए। राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ में किसी को बुलाओ ही मत, न्योता क्यों, निमंत्रण क्यों दे रहे हो? अरे यार इनको बोल ले तो ना, ये क्या है, ये सब कौरव है लोग, मतलब कौरव हैं, इनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो कुछ भी बोलते। कोई वैल्यू नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते अपने इस धर्म संसद कार्यक्रम में, इंडिया न्यूज के धर्म संसद कार्यक्रम में, कि अगर कल की महाराज से जिन्हें महादेव मिल गए, महादेव ने उनको रास्ता बता दिया, उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो आपको पागल कह रहे हैं और राक्षस कह रहे हैं? महादेव सिर्फ दो ही चीज देते हैं, मृत्यु या मोक्ष, तो दोनों में से तुम चूज कर लेना। तो मृत्यु किसको मिलेगी और मोक्ष किसको मिलेगा? भाई मुझसे कोई कहेगा, मैं तो कहूँगा मुझे मोक्ष चाहिए। तो जिन लोगों को मेरे भगवान दिखेंगे उनको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि उनको भगवान दिख गए। जिन लोगों को पागल राक्षस दिखेंगे उनको क्या मिलेगा? तो वही है ना दूसरा। मौत कैसे होगी? क्योंकि आप तो सब जानते हैं ना। डायनेमिक रखते हैं ना उसको, पहले से फिक्स क्यों करना है? नहीं, जो लोग आपको बोल रहे हैं, अगर किसी ने सवाल सनातन पर, धर्म पर, भगवान पर, महादेव पर, कल्कि महाराज पर सवाल खड़ा किया है, तो उसका क्या प्रतिकार होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जो लोग बोलते हैं वो भी मैं ही बुलवा रहा हूँ ना, आप ये भूल जाते हो ना। जिसमें कृष्णा हो तो वही है कि लड़ भी वही रहा था, मार भी वही रहा था और मर भी वही रहा था। तो वो तो फाइट तुम्हारी तो है ही नहीं ना, वो मेरी फाइट है बस। मैं तो बहुत सारे लोग बोलता, मैं तुम्हें कुछ करना ही नहीं ना। मैं करूँगा इस बार। आप अपने घर वापस नहीं जाएंगे इस बार मतलब कोई ऐसे पांडवों की सेना की भी जरूरत नहीं है इस बार। इस वक्त पांडव कौन है इस वक्त? हैं मतलब जैसे बढ़िया बढ़िया लोग भी हैं बहुत सारे, कितने सारे लोग जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा वेरीफाई करके मैं अपना लिस्ट बढ़ा रहा हूँ कि हाँ। आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो IIT बाबा अपने इंस्टाग्राम को खुद चलाते हैं, कोई और चलाता है? मैं ही चलाता हूँ। तो आपको समय कब मिलता है? क्योंकि आप महादेव में लीन रहते हैं, आप अपने क्रिया प्रतिक्रिया में लीन रहते हैं। रात को तो आप सोते कितनी देर हैं? डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं भी सोता हूँ। कुंभ में जब से आए कि मतलब एक बात इसमें 1 बजे 9 बजे सो के 1 बजे कब सोते हैं, कब उठते हैं? 1 बजे से साधना का 4 वक्त बजे क्या है? तक भजन वजन किए, वो धुने के ऊपर बैठ के मंत्र उसके ऊपर ध्यान किया, थोड़ा एनर्जी क्लींस की पूरी, जो पिछले दिन के अंदर जो अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो तुम वो एक दिन किया था ना। वैसे कल रात को 4 बजे सोए थे ना, फिर 8 बजे उठे। वैसे 4 बजे सोए भाई, तो रात को लाइव किया वो। अच्छा, सुबह 4 बजे डिपेंड करता है कि उठ गए तो 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। वो सब तो आता ही ना मेरे को। तो वैसे भी मैं योग निद्रा में ही जाता हूँ, लाइक वो स्लीपिंग वाले में भी मेरे को ड्रीम्स के अंदर भी अवेयरनेस रहती है। लोगों को क्या कहेंगे अवेयरनेस के बारे में? लोगों को क्या कहेंगे धर्म के अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में? डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की कि तुम्हारा जो ये बॉडी है उसमें से तुम सोचते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रही है और कुछ मैनुअल है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास कंट्रोल है। उस सारे को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे करने का जो ज्ञान है वही आध्यात्मिकता है। सबसे अच्छा मंत्र आपको कौन सा लगता है महादेव का?
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई सुना कर कोई बड़ा मंत्र, जैसे आप शिव तांडव करते हैं, रुद्राष्टकम लोग पढ़ते हैं, महामृत्युंजय पढ़ते हैं, वो मंत्र जो जिसने आपको साधना में सबसे ज़्यादा मदद की हो और जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इंजीनियर अभय सिंह से कल की महाराज बन गए। शिवा शिवा हाँ शिवा। शिवा शिवा बोलते हैं। कोई मंत्र, सारे मंत्र आपको याद हैं? हमने काफी सारे याद। तो कोई एक मंत्र सुना दीजिए, कोई जो मंत्र याद है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, आपकी तंत्र और मंत्र विद्या में सबसे ज्यादा सार्थक मंत्र कौन सा है, जिससे आप साधना को ग्रहण करते हो, तामसी भोजन करके और उसके बाद साधना को ग्रहण करते हो, अपने को स्पिरिचुअल बनाते हो, उस कंडीशन में आप लाते हो? क्या है, उसके बारे में बताइए। ये तो डेवलप भी कर सकता ना यार, तो वैसे बाहर से तो कॉम्बिनेशन भी, जैसे कई बार मैंने ऐसे मंत्र इसको कनेक्ट किया था कि मैं ये वाला मंत्र यूज करूँ तो मेरी चेतना इसके अंदर चली जाए, इसलिए। कोई ऐसा स्टेज आया जैसे रावण जो है दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान थे, और जब वो शिव तांडव पढ़ते तो अपनी गर्दन उतार देते थे भगवान शिव के सामने, इसीलिए दशानन कहलाए। तो महादेव को प्राप्त करने में कोई ऐसी चीज आपने देखी, कोई ऐसी चीज की, वहां तक पहुंचे? क्या अपना सिर काटने वाली? नहीं, भक्ति में लीन हो जाना, कि अपना गर्दन ही उतार दिया, सिर ही उतार दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। बट महादेव तो मेरे को बहुत पहले ही मिल चुके थे ना। कब मिले थे? बताया तो 3.5 साल पहले। 3.5 कहाँ मिले थे? जैसे कनाडा में जब स्टार्टिंग में मेरे को लगे कि मुलाकात हुई। किस रूप में थे महादेव, किस रूप में थे? नहीं वो निराकार फॉर्म में। किस रूप में? निराकार फॉर्म में, लाइक अंदर जो इंटरनल जो है ना। अच्छा, समाहित हो गए। नहीं जैसे वो इंटरनल वॉइस को, उसको ही मैं महादेव ही बोलता हूँ ना, मतलब कि वो शून्य की आवाज़ है, वो शून्य चेतना की आवाज़ है वो। तो उसको तो महादेव भी बोल सकते हो, उसको इंटरनल वॉइस भी बोल सकते हो, उसको तो आप intuition भी बोल हिंदुस्तान सकते में रहेंगे कि अब यहाँ से वापस कनाडा या विदेश चले जाएंगे, क्योंकि विदेश के लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं आपको? हो। नहीं भारत को ही बनाएंगे ना पूरा, अभी तो भारत को पूरा लाइक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन। सनातन। आप अपने पिता से या माता से मिलने जाएंगे कभी फ्यूचर में? महादेव जो बोलेंगे वही होगा। मेरे को किसी भी टाइम लाइन को मैं बंद नहीं करता ना। जैसे तुम जितनी टाइम लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हारी लिमिटेशन को दिखा रहा है कि तुम अटके हुए हो। तुम यदि पूरी तरीके से फ्री हो तो तुम कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अच्छा महादेव ये कराना है, हाँ ठीक है। जैसे कई बार तो कई बार लोग लड़ाई हो जाती है, बोलते वापस जाओ, ठीक है ये लो। बोले तुम्हारी ईगो जितनी किल होगी बार बार उतना ही तुम शिव के पास जाओगे ना। तो जब लोग और नेगेटिविटी आप पूछ रहे थे ना कि आपको लोग ये बोल रहे हैं, तो मैं